पूर्णगौरं घृणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता सविता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देवि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा ने असीम दया से हम लोग ये देव दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म पाने के बाद हम लोग इस संसार में क्या करते हैं? बड़ा होने के लिए ज्ञान का अध्ययन करते हैं। वो ज्ञान से हमको ऊपर ले जाते हैं। हमारा बुद्धि का, हमारा मन का, हमारा कर्म का विकास ज्ञान से होता है। ज्ञान किसको बोला जाता है? विद्या अविद्या। तो ज्ञान उसको बोलते हैं जो हमारे जीवन का सारे कष्ट को मिटा के हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्रदान करते। तो इसलिए हम लोग को ज्ञान के लिए कहा जाते हैं। हम लोग महापुरुष का परिचय होते, सदगुरु का परिचय होते, जो इस संसार में पिता माता भी गुरु है, उससे भी हम सीखते हैं। जिससे हमने संगीत सीखता है वो भी हमारा गुरु है। जिससे हम उसको बाजना सीखते हैं तो सबका सुर लय ताल जो जानते हैं वही सिखा सकते हैं। जो हम इस संसार में जितना बड़ा शिक्षा है सब सीखने के लिए हमको गुरु का आवश्यकता है।
लेकिन इस संसार का सभी शिक्षा दे सकते, लेकिन उस परमात्मा का संधान जो कहाँ से आए, कहाँ क्या करने आए, कहाँ जाना है, ये संधान एकमात्र वही महापुरुष दे सकते, वही सदगुरु आपको जरा बता सकते। तीसरे भगवान बोलते हैं, जाओ जो गुरु के पास और वहां जाके प्रणाम करो। तद विधि परिपात है ना, पूरी पुष्ण सेवा है। पहले वो उसके पास जाओ, जाके उसकी सेवा करो, उसको प्रणाम करो, उसका सेवा करो, और फिर उसको अपना मन में जो संशय है वो संशय के निवृत्ति करो। जब तक संशय निवृत्ति नहीं होगा तो वही है बुलबुला जैसा मोटर को पानी ऊपर उठाने में। बाबुल से एक बाबुल इतना ताकतवर है जो वो पानी को कितना भी पावरफुल मोटर हो, जो बाबुल आ जाए तो उसको जब तक नहीं निकालेगा बाबुल को पानी ऊपर उठा नहीं सकते। इसी प्रकार जब तक संशय है तब तक हम परमात्मा का भक्ति नहीं कर सकते। तीसरे भगवान भी बोल रहे, जाओ तुमने अपना जाके उसको प्रणाम करो, उसका सेवा करो और अपना मन का संशय मिटाओ। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? गुरु के पास। गुरु हमको क्या शिक्षा देते हैं? जो यही तीनों बात को जानने के लिए, इस संसार में सच क्या है, झूठ क्या है, इस संसार में अविनाशी कौन है, विनाशी कौन है, इस संसार में दुखदायक कौन से वस्तु है और शांति देने वाला कौन है। तो ये तीनों बात वो हमेशा ध्यान से सुनने के लिए बोलते। इसको बार बार श्रवण करो, पहले श्रवण करो, सुनो, फिर इसको जाके मनन करो। जो बता रहे हैं जो एकमात्र तो परमात्मा ही सच है और कुछ भी नहीं। जब हम मनन करते हैं तो देखते हैं कि मैं तो जानते नहीं मैं कौन हूं। परमात्मा बोलते मैं तो तेरा अंदर निवास करूं, मेरा स्वरूप है हम सच्चिदानंद विख्य स्वरूप, मैं सत्य हूं, मैं चेतना स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप। मैं शरीर से निकल जाऊं तो तेरा सत्य कहाँ है? परमात्मा बोलते हैं तेरा से हम अलग हो जाता हूं तो तेरा सत्य कहाँ है? तो हम तो भगवान का सत्यति सत्यवान है, लेकिन भगवान की नहीं मानते। हाँ? उसका पेड़ को लगाते हैं, फिर पानी नया दिए तो क्या पेड़ बढ़ेगा? वो कुछ दिन बाद सूख जाएगा। तो इसी प्रकार सत्संग ये सुनने का विषय नहीं है, ये मनन करने का विषय नहीं है, ये निधिध्यासन करने का विषय है। गुरुजी बोलते हैं खाने का नाम पढ़ लो, भूख नहीं मिटेगी। खाने का नाम सुन लो तब भी नहीं भूख मिटेगी। उसको देख भी लो तब भी भूख नहीं मिटेगी। लेकिन जब तुम खुद खाओगे तो तुम्हारा अंदर जाएगा तो भूख मिट जाएगी। तो यही ज्ञान है, भूख मिटाने के लिए हम खाना संग्रह करते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं। इसी प्रकार जो हम उपदेश लेता हूँ उसका व्यावहारिक जीवन में लगाना। तो सत्संग हमारा क्या है? इस देह का अंदर सत्य कहाँ है उसके साथ जोड़ना ही सत्संग है। तो वे तुलसीदास जी क्या बोले, एक घड़ी आधा घड़ी आधा से पुनः आठ, सत्संग से काटे कटिया अपराध।
तो सत्संग कितना बड़ा ताकत है, कितना बड़ा पवित्र है जो सब पाप को विनाश कर देते हैं। उसमें कितना बड़ा तेज है अग्नि का वाणी। जब अग्नि बहुत जलते हैं तो उसका अच्छा बुरा सब जला के राख कर देते हैं। जंगल में जब आग लगते हैं तो देखो जाके वो सूखा लकड़ी को भी जला देते, कच्चा लकड़ी को भी जला देते। इसी प्रकार जो हम लोग जान के अनजान से कितना प्रकार गलती किया है, तो उसका कारण जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग करने के लिए बाहर नहीं होना। जो सत्संग सुन लिया बस हो गया। वही गुरु जी हम लोग को सुनाया, जो दो दोस्त बोले चल भाई गुरु जी आया सत्संग सुनने चल। अब सत्संग में जब गया तो देखा अरे जो सत्संग में है कोई दारू पीता है, कोई ठगबाजी करते हैं। तो बोले यहाँ तो जो सत्संग सुन के जाते हैं उसका अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं है। वो तो सुनता है, ना मनन करते हैं ना करते हैं। जब तक सुनेगा तब तक कोई फायदा नहीं है, उसका मनन करने से भी फायदा नहीं। लेकिन जब वो करेगा तभी उसका अंदर परिवर्तन है। तो इसी प्रकार उसका दोस्त बोला भाई ये तो सत्संग सुन के क्या परिवर्तन आएगा, ये तो सभी माने ठगबाज है। व्यवसाय में कितना ठगबाजी करते हैं, कितना 2 नंबर धंधा करते हैं, कितना माने घर गृहस्थ का बात करते हैं। ये लोग सत्संग सुनने के लिए नहीं आते, ये टाइम पास करने के लिए आते। और जैसे सत्संग खत्म हो गया, अरे आज प्रसाद बढ़िया नहीं मिला, काल का प्रसाद बढ़िया था। आज हम लोग का आज गाड़ी निकाल के बास निकाल के अब कैसे जाए। गुरु जी का तो पता नहीं, जो हम लोग बास में जाएंगे तो कैसे टाइम नहीं छोड़ेगा तो बास फेल हो गया, कोई बोलते ट्रेन फेल हो गया। तो सभी वही चिंता लगा हुआ है, बारी कैसे वापस जाए। सत्संग का बात कोई भी चर्चा नहीं करता। यहाँ सुनने के बाद आप लोग बैठ के आपस में चर्चा करते कि गुरु जी आज जो बोला है, तो उस बात को चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है वो अगर चर्चा करेगा तो उसका अंदर परिवर्तन है। लेकिन हम लोग चर्चा करें तो वो क्या करे, वो क्या करे, वो गलत कर रहे, वो कर रहे, सब दोष हम लोग देखते रहते। तो दोष देखेंगे तो अपने अंदर दोष आएंगे। लेकिन जब दोष कौन देखता है, गुरु अगर दोष देखता है तो दोष को सुधार देता है। माता पिता जब बच्चे का दोष देखते हैं तो वो बच्चा का कल्याण के लिए उसको डांटते हैं, फाड़ते हैं, जो भी करते हैं उसको भलाई के लिए करते हैं। लेकिन दोष वर्णन करने वाला उसको सुधार नहीं करता, तो इसलिए उसको समालोचना करते हैं। तो वो बोलते हैं देखो ये सत्संगी सब एक दूसरे का दोष का वर्णन करते हैं। तो बोलते जो उसका मन में खोट है तभी तो सबका अंदर दोष देखते हैं। अगर किसी का अंदर खोट नहीं है तो दोष नहीं देख सकते। जैसा श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को और युधिष्ठिर को बुलाया, दुर्योधन को बोला एक अच्छा आदमी को लिया और युधिष्ठिर को बोला एक बुरा आदमी को लिया, तो दोनों खाली हाथ आए। फिर दुर्योधन को पूछा एक अच्छा आदमी नहीं मिला, सब बदमाश है। मैंने अपने अंदर का भावना से सब देख रहे हैं, सब खराब है। तो किससे देख रहे हैं? अपने अंदर का भावना से। और युधिष्ठिर देख रहे क्या? सभी कुछ ना कुछ भगवान के काम में अच्छा है, सब अच्छा है। हमें बोला ना
गुरु जी का एक दिन चोर का बारे में बताया था, सब चोर है। अरे चोर क्या, चोर है तो इतना कारबर चल रहा है। चोर नहीं होता तो ताला का फैक्ट्री नहीं होता, ना सिक्योरिटी फोर्स होता, ना पुलिस, ना बंदूक, ना लाठी, ना ग्रीन, सब बेकार है। चोर है तो इतना पुकार, आदमी का रोजी रोटी मिल रही। तो गुरु जी का बात सुन के सारी टीम का आदमी बोला, गुरु जी ये भावना हम लोग का अंदर क्यों नहीं है? बोला आप लोग तो सबको दोष ही देते हैं, लेकिन अच्छा बुरा का अंदर अच्छा देखना है, तुम्हारा हृदय में अच्छा होना चाहिए, तभी तो तुम अच्छा दिखोगे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी जाए खाना खाने के लिए गिरीश घोष का घर में, जो इतना नाट्य सम्राट था। उसने बोला 2 पूरी दे दो, थोड़ा मिठाई दे दो। तो उसका अंदर क्या आया, उसने ठाकुर को बोला ये तो ब्राह्मण है, तू लालची है, तू खाने के लिए इसको उठाओ, भगाओ इसको। खाने के लिए यहाँ बैठा है रामकृष्ण परमहंस जी, उसको बोला भाई तू शांत हो जा, हम जा रहे हो। हाँ तो जाने के लिए पैसा तो दे दे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब टांगा में जाना पड़ेगा। तो वो खराब नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे, वो देख रहे ये काल भैरव का रूप है, ये काल भैरव का रूप धारण करके ये मेरे सामने प्रकट हो, और उसका रुद्र रूप दिखा रहे। और वही गिरीश घोष रामकृष्ण परमहंस जी का परम भक्त, शराबी कराबी कितना प्रकार दोस्त था, सब खत्म कर दिया। तो उसका अंदर अच्छा भावना था। उसका जो ये जब भंजा था, उसको बोला तुम एक बार खबर ले गिरीश का क्या हाल है। बोला आपको गाली देके, आपको अपमान करके सभा से भगा दिया, और उसको खबर लेने के लिए बोल रहे। माने उसका हृदय में तब भी प्यार कितना है, ये तो वास्तव घटना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये बात सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग काम में नहीं कर सकते। जो भी खराब है, आत्मा तो खराब नहीं है, आत्मा में तो अच्छा है, लेकिन आत्मा के साथ जब जुड़ जाते हैं तो वही आदमी बदल जाते हैं। तो गिरीश घोष उसका परम भक्त हुआ, तो वही उसका नाम सुनते उसका रोमांच हो जाता, तब उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो कितना पुकार ये है, उसका अंदर भावना है। जो साधक बन गया, लेकिन सबके लिए प्यार है, बुरा आदमी के लिए, चोर बदमाश गुंडा, सबके लिए प्यार है, और उसी प्यार से वो सब कुछ परिवर्तन करता। उसने एक डाकू था सरदार, उसने शारदा माँ को देखा, शारदा माँ को जब देखा रात को जा रही, शाम को टाइम, उसको देखने क्या इतना पवित्र मूर्ति उसका अंदर माँ दुर्गा को दिखाई दिया। और वो डाकू का सरदार माँ को खुद अपना दक्षिणे से पूजा की गया, और सारा जीवन उसका सेवा किया, डाकाती तो छोड़ ही दिया। तो वो पवित्र मूर्ति को देखे उसका अंदर ऐसे परिवर्तन आया, जो डाका छोड़ के सारा जिंदगी भर माता का सेवा किया। तो क्या सत्संग से उसका कितना परिवर्तन है। गिरीश घोष माने शराबी कराबी सभी था, लेकिन जो पवित्र आत्मा जिसका हृदय पवित्र है, उसका इससे वो परिवर्तन हो। तो अपना हृदय पवित्र रहेगा तभी तो मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। सभी हमारे पास बराबर है,
लेकिन हम इसको अपना सोचता हूँ, उसको पराया सोचता हूँ, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। ये देखना हम लोग के हृदय में और वो मैल को जमा कर। तो वही दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों का फर्क दिखाते। तो हम लोग का भी जब सत्संग करते हैं तो तुलसीदास जी यही बोला, एक घड़ी आधा से पुनः आध, सत्संग शिकार कोटिया। सत का साथ अपने अंदर है, उसके साथ अपने को जोड़। तो एक बार माता और शंकर जी जा रहे थे, एक संत अपना सत्संग कर, काफी आदमी का भीड़। तो शंकर जी को माता ने पूछा कि प्रभु ये तो सब महापुरुष है, इसके पास जो आएगा तो सबको तो सत्संग से स्वर्गवास, सब तो स्वर्ग में आ जाएगा। तो माता ने, शंकर जी ने हंसा, चलो आज दिखाते हैं इसका असली भक्त कौन है और नकली कौन है। तो उसने क्या जाके, अब वो तो सत महापुरुष है, वो देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन शंकर जी का लीला को किसी को वर्णन नहीं किया। शंकर जी आया, बाबा जी अरे हम लोग ताश खेलने जुआ खेलने के लिए बैठे हैं, आप तो आ ही नहीं, इतना देर से क्या बात कर रहे। तो सुबह सारे भक्त सोचे ये जुआ भी खेलते हैं। बस शंकर जी का परीक्षा सब फेल, आधा आदमी भाग गया। फिर बोलते आपको शराब पीने के लिए कब से बैठा, अब क्या करें, ये शराब भी पीते हैं। तो और भी आदमी चला गया, और ऐसा करते करते उसने अंतिम में एक आदमी नहीं, बाकी सब भाग गए। तो शंकर जी बोला देखो इतना लाखों आदमी था, सब भाग गए, किसी का आत्मविश्वास नहीं है। जो मेरा सामने जो गुरु जी है वो परमात्मा स्वरूप है, उसका हृदय में गंगा के माफिक पवित्र है, उसका विश्वास ही नहीं है। और ये अविश्वास और दंड और संशय रहने का कारण सब भाग्य, सिर्फ एक आदमी है। तो एक आदमी को पूछा भाई तू किस लिए रह गया, बोला मैं जानता हूँ, मैं अपना जानता हूँ, मेरा विश्वास है, ना वो जुआरी है, ना शराबी है, ना कवारी है, वो सत महापुरुष है। तब शंकर जी और माता ने दर्शन दिया और उसको स्वर्गवास। तो एक लाखों में एक आदमी उसका विश्वास और संशय मुक्त होते, उसका पूर्ण विश्वास है, किसी भी परिस्थिति में उसका विश्वास टूटे नहीं, वही परम भक्त है भगवान। तो इसी प्रकार हम लोग सत्संग सुनते हैं, तो हम लोग सत्संग सुन के हमारा अंदर क्या हम अनुभव करते हैं। हम जो सत्संग सुनते हैं आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, नहीं करते, वही घर गृहस्थ का बात करेंगे। जैसे वो सत्संग से निकालते हैं तो सबने वही घर गृहस्थ का बात करते हैं, सास बहू और ये सब बात चलते रहते। सास बहू का निंदा करते, बहू सास का निंदा करते, ये चलते रहते कंटिन्यू, और वो आनंद लेते रहते। सत्संग का आनंद नहीं है, वो संसारिक बात में इतना आनंद है, बस चलते रहते घंटा घंटा बाद, उसको बैठा कर रखो, कोई उसका तकलीफ नहीं है। तो सत्संग में बैठा कर रखो तो कुछ देर बाद थक जाए, कुछ देर बाद आज गुरु जी ज्यादा बोलते चलो, और पैर हाथ दर्द हो गया, आज इतना देर तक बैठा के रखा है, पैर हाथ दर्द हो गया। वो अपना, और जिसका भगवान का अमृत रस ग्रहण करे
उसके पैर हटकेगा, मन का आनंद में मगन हो जाते हैं। तो सत्संग में जो हम लोग को ज्ञान मिलता है वो अनुभवी ज्ञान होता है, और अनुभवी ज्ञानी हम लोग का कोटि जन्म का पाप को विनाश कर देते। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले सत्य बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय समवायी नमो नमः।